दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज है 2 मार्च और 2 मार्च को आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 का एग्जाम दोस्तों आपका कंडक्ट हुआ है। तो उसमें पूछे गए 25 जीके जीएस और 20 कंप्यूटर, मतलब कि 45 क्वेश्चन में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। आपसे पूछा गया था दोस्तों कि भीमबेटका जो गुफा है वो आपका कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो भीमबेटका गुफा दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, भीमबेटका जिसे कि भीमबेटका के नाम से जाना जाता है, भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसीना जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। यह आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय तक माना जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, तो आपका मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ, तो रायसीना जिला में। ठीक है, गुफा में चित्र मिला है, गुफा में चित्र क्या हुआ, आपका भीमबेटका से ही मिला है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मार्लो मिंटो जो सुधार है वो आपका कब आया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी ही पूछे गए थे। तो मार्लो मिंटो सुधार की बात करेंगे दोस्तों, तो आपका भारत में संप्रदाय सुलझाव की स्थापना को चिन्हित किया था, उन्हें वर्ष 2009 में पेश किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका वर्ष 2009 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्लो मिंटो सुधार और भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की बात करें तो क्या क्या आया था, तो देखिए जॉन मार्लो और लॉर्ड मिंटो के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, मार्लो दोस्तों आपका भारत सचिव था उस समय, और आपका लॉर्ड मिंटो था जो कि भारत का वायसराय था। दोनों का एक सुधार को लॉर्ड मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है, जो कि आपका 1909 ईस्वी में आपका आया था। उसमें विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या था वो आपका 60 हो गया था। गवर्नर जनरल की कैबिनेट में एक भारतीय सदस्य होगा, यह आपका 1909 का भारतीय सुधार मार्लो मिंटो सुधार में कहा गया था। इसके अलावा एसपी सिन्हा आपके पहले कैबिनेट के सदस्य हैं। इसके अलावा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बंद कर दिया गया था इस समय सुधार के तहत। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अनुच्छेद 280 से क्या आपका किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 280 की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका ये प्रावधान करता है कि संविधान के प्रारंभ 2 वर्ष के भीतर या उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन से संबंधित दोस्तों आपका अनुच्छेद है जो कि 280 था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, प्राक्कलन समिति है जो कि आपका कब आया था। ठीक है, सर्वप्रथम तो प्राक्कलन समिति की बात करेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम आपका 10 अप्रैल 1950 को प्राक्कलन की जांच के लिए गठित किया गया था, ताकि वो सरकारी खर्चों पर मितव्ययता लाने और संगठन तथा कार्यकुशलता में सुधार करने आदि के बारे में सुझाव दे सके। ठीक है, तो 1950 आपके ऑप्शन में भी था, जो कि बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्राक्कलन समिति की और बारे में और थोड़ा सा जाने, तो जिनका जो चुनाव लोकसभा सदस्यों में एकल संक्रमणीय मतों के द्वारा होता है, इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं। जो सत्तारूढ़ दल का होता है, इसका कार्यकाल आपको बता दें तो 1 वर्ष का होता है। मंत्री इस समिति के सदस्य आपका नहीं हो सकते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, जो जिस प्रकार आपका भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस प्रकार ही आपका प्राक्कलन समिति के सदस्यों का भी चुनाव होता है। इसके अध्यक्ष उनमें से ही किसी को लोकसभा अध्यक्ष जो कि नियुक्त करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका सत्तारूढ़ के जो पार्टी होते हैं उन्हीं के द्वारा मनोनीत जो किया जाता है। ऐसे तो लोकसभा अध्यक्ष किसी को भी आप बनाया जा सकता है, लेकिन आपका जो ज़्यादातर सत्ता में रहते हैं उन्हीं के जो व्यक्ति रहते हैं, उन्हीं के जो आपके एमएलए या एमपी रहते हैं वही जाके बनते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, साक्षरता दर है जो कि किस राज्य का सबसे कम है। तो भारत की साक्षरता दर आपका बता दें, आपका 74.04% है, जो कि कल ही हमने बताया था सीआरपीएफ का एनालिसिस में। केरल का जो बात करेंगे तो भारत की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, वहाँ का आपका 93.91% आपका साक्षर है। इसके बाद आपका लक्षद्वीप आता है जो कि 92.28% साक्षर है। इसके अलावा बिहार का जो स्थान है सबसे कम साक्षरता दर में सबसे नीचे के स्थान पर है 63.82%। ठीक है, तो सबसे कम आपका बिहार का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपका केरल का हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में आपका लक्षद्वीप का आ जाएगा, ओवरऑल दोस्तों आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। इसके अलावा भारत की साक्षरता दर आपका 74.04% है, इस बात को भी आप है जो कि याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि जब आपके राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं तो उनको क्या क्या सुविधा दी जाती है। 4 दिया गया था, इनमें से पूछा था कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए जब भारत के राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं तो पूर्व राष्ट्रपति कहलाते हैं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रपति का जो वेतन होता है आपका 5 लाख रुपये प्रति माह होता है, उनमें इसमें 2016 में 1.5 लाख रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। ठीक है, इसके बाद 200% का इजाफा किया गया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि एक बार जब भारत का राष्ट्रपति जो कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें 1.5 लाख रुपए का पेंशन मिलता है। ठीक है, पेंशन 1.5 लाख रुपए का। राष्ट्रपति के जीवन साथी को प्रतिमाह 30,000 रुपये की सचिवीय सहायता मिलती है जो उनकी पत्नी होती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को मुफ्त आवास मिलता है। चिकित्सा देखभाल और कार्यालय व्यय के लिए सालाना 1 लाख रुपये मिलता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति को 2.5 लाख रुपये का प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है।
पत्नी को आपको बता दिए थे 30,000 रुपये का पेंशन दिया जाता है। इसके अलावा सचिवीय कर्मचारियों दफ्तर के लिए आपका 60,000 रुपये दिया जाता है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति को कम से कम दोस्तों 8 कमरे वाला बंगला दिया जाता है। कितना कमरे वाला? 8 कमरे वाला। इसके अलावा दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति को 2 लैंडलाइन, 1 मोबाइल फ़ोन और 1 इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा मुफ्त बिजली पानी की सुविधाएं दी जाती हैं। पूर्व राष्ट्रपति को गाड़ी और ड्राइवर भी दिए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा मुफ्त मेडिकल की सुविधाएं, 5 लोगों का एक निजी स्टाफ भी पूर्व राष्ट्रपति को मिलता है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाती है और पूर्व राष्ट्रपति को एक व्यक्ति के साथ प्रथम श्रेणी में मुफ्त ट्रेन हवाई यात्रा करने की सुविधाएं जो कि दिया जाता है। तो इनमें से दोस्तों आपका कुछ 3 ऑप्शन दिया गया होगा जो कि आप छांट लीजिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दिया गया था, विटामिन बी में सबसे पहले किस विटामिन का खोज किया गया था? तो विटामिन बी की बात करेंगे दोस्तों 1915-16 में एडमंड वी मैकलम के द्वारा खोजा गया था। सबसे पहले दोस्तों आपका विटामिन B1 का ही खोज हुआ होगा। तो इसका जो आपका विटामिन B1 नहीं नाम दिया गया था, इसका नाम दिया गया था आपका थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, या कि थायमिन आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो इसका नाम राइट आंसर आपका थायमिन हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा, जिसे विटामिन 1 के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है। तो इसी का खोज आपका विटामिन बी में सबसे पहले हुआ था। विटामिन बी का टोटल दोस्तों आपका भाग देख लेते कौन कौन सा पहला तो विटामिन B1 है जो कि थायमिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B2 है जो कि रिबोफ्लोविन अथवा रेक्टोफ्लोविन जो कि विटामिन जी भी कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 को दोस्तों आपका नियासिन कहा जाता है। विटामिन B4 को दोस्तों आपका एमाइनो एसिड कहा जाता है। विटामिन B5 को दोस्तों आपको पेंटोनोइक एसिड कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन B6 को दोस्तों आपका पायरिडक्सिन कहा जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड और विटामिन B12 को दोस्तों आइसोनाइकोबालामिन कहा जाता है। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका विटामिन B12 के प्रकार थे, जिसका जो सबसे पहले खोज आपका थायमिन का हुआ था, तो जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका, देखिए आपका एक ओम लॉ से क्वेश्चन था, V बराबर RI वाला से कि रेसिस्टेंस का मान 3 दिया गया था, वोल्ट एम्पियर का मान दोस्तों आपका 9 दिया गया था। तो दोस्तों आपको R है जो कि निकालना, प्रतिरोध है जो कि निकालना था। ठीक है। तो देखिए ओम का जो नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्था नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसका जो आपका फुल फॉर्म होता है, मतलब फॉर्मूला होता है, V बराबर RI होता है। देखिए V का मान दोस्तों आपका 9 दिया गया था। V का मान कितना दिया गया था? V बराबर दोस्तों आपका I होता है, तो V का मान 9 दिया गया था। इसके बाद दोस्तों आपका R का मान शायद आपका निकालना था और I का मान दोस्तों आपको 3 दिया गया था। ठीक है। तो इसका दोस्तों आपका निकालना था R का मान, तो R का मान दोस्तों जब आप कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, तो आप निकाल लीजिएगा इसको, V बराबर RI को याद रखिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, तवक़ात-ए-नासरी पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया था? तो तवक़ात-ए-नासरी दोस्तों आपको बता दें फारसी में लिखा गया इस्लामी दुनिया का विस्तृत इतिहास है। इससे 1260 ईस्वी में पूरा गया था, जिसका जो उद्देश्य था ईरान और मध्य एशिया में उत्पन्न होने वाली मुस्लिम राजवंशों का हिसाब रखना था। इसके अलावा ये दोस्तों आपका 1219 से 1230 से दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ बंगाल के खलीज विद्रोह का एकमात्र स्रोत था और इसमें आपका 23 खंड है जो कि एक स्पष्ट सीधी शैली में रखा गया है। तो ये दोस्तों आपका मिनहाज उस सिराज के द्वारा ये पुस्तक है जो कि लिखा गया था, मिनहाज सुराज। ठीक है। तो आपका ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, प्रतिरोध है जो कि किसके ऊपर डिपेंड जो है जो कि करता है। ठीक है। तो एक चालन तार का जो प्रतिरोध होता है R, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल और इसकी प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। ठीक है। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, SDI रैंकिंग में टॉप 4 देशों का दोस्तों आपको क्रम बताना था। ठीक है। तो आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास के सूचकांक की रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड को 21-22 का दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है। तो 21-22 में दोस्तों आपका नॉर्वे है जो कि पहला स्थान पे था। इसके अलावा आपका स्विट्जरलैंड था, फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आपका फर्स्ट पे आपका नॉर्वे, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा पे ऑस्ट्रेलिया, चौथा पे शायद आपका जापान था। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका दिया गया था। सूची में दोस्तों आपका भारत का रैंकिंग पूछेंगे तो 131वां आपका भारत का रैंकिंग है। मानव विकास रिपोर्ट दोस्तों आपका जो SDI रैंकिंग है। ठीक है। जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आपका किया जाता है प्रसारित। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जनवरी 2021 में इंटेलिजेंस यूनिट का भारत का स्थान पूछा था। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में दोस्तों आपका अनुसार 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स की विश्व रैंकिंग में भारत आपका 46 स्थान पे था, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9.7 के उच्चतम स्कोर के साथ नॉर्वे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा डेमोक्रेसी 21 में सबसे ऊपर था। ठीक है। तो भारत का स्थान आपका 40 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आइंस्टीन ने
कब आइंस्टीन दोस्तों, ये प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो आइंस्टीन ने दोस्तों आपका प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत से संबंधित आपका प्रश्न आया था। जो जगदीप चंद्र बोस थे जो कि भारत में थे, वही कोई दोस्तों आपका बोस थ्योरी दिए थे, उसी के संबंधित आपका कोई क्वेश्चन दिया गया था। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ठीक नहीं है, जो भी एग्जाम देकर आप निकले देख रहे होंगे वीडियो, वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो क्वेश्चन छूट गए उनको को भी बताइएगा, ठीक है। तो आइंस्टीन दोस्तों आपका 1908 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पेश किया था। दरअसल पहले के सिद्धांतों में बताया गया था कि प्रकाश से जो कि तरंग के ऊपर चलता है, आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश फोटोन की छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। इन पैकेटों को क्वांटा या फोटोन कहा जाता है, ठीक है। गया था वो पूछा गया था कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ क्रिएटिंग हाइपरलिंक, यानी कि दोस्तों आपका हाइपरलिंक का आपका शॉर्टकट की पूछा गया था। तो जिसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका Ctrl+K, ठीक है। Ctrl+K आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+K इस शॉर्टकट की यूज टू ओपन द हाइपरलिंक एंटी डायलॉग्स बॉक्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ और आपका शॉर्टकट की उसको भी देख लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला तो है आपका Ctrl+L, जो कि दोस्तों यूज करते हैं लाइन को टेक्स्ट यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट, ठीक है। इसके अलावा Ctrl+ दोस्तों आपका स्मॉल l है, उसको यूज करते हैं अप्लाई इटैलिक फॉर्मेटिंग करने के लिए। इसके अलावा Ctrl+Alt+K का यूज करते हैं दोस्तों यूज टू इनेबल ऑटो फॉर्मेट, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कुछ Ctrl+A है, उसका जो यूज करते हैं आपका सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का। Ctrl+Z का दोस्तों प्रयोग करते हैं अंडो करने के लिए, यानी कि प्रीवियस सेक्शन को आपको फिर से लाने के लिए, ठीक है। तो Ctrl+Z का इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये दोस्तों आपका आज का क्वेश्चन पूछा गया था हाइपरलिंक का शॉर्टकट की। तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विच फंक्शन की इज यूज टू रिफ्रेश द करंट विंडो, ठीक है। तो करंट विंडो को दोस्तों रिफ्रेश करने का आपका शॉर्टकट की पूछा गया था, या क्रोम ब्राउजर में ही पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर द F5 हो जाएगा इसका, ठीक है। F5 फंक्शन का जो की है उसको यूज करते हैं हम लोग रिफ्रेश द करंट विंडो को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। तो F5 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका लेजर प्रिंटर के बारे में कौन सा जो कथन है आपका गलत है, जो कि दिया गया था। तो आप लोग जो भी एग्जाम दिखा रहे हैं इससे जिसका जो आंसर गलत था वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम लेजर प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पर कर देते हैं। ये आपका उच्च रेगुलेशन का होता है। इसके अलावा इसकी जो प्रिंट करने की स्पीड जो बहुत तेज होती है, ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा ज़्यादा छपाई के लिए लेजर प्रिंट सबसे उपयुक्त होता है। इसके अलावा कम कीमत पर ज़्यादा पेज की छपाई करने के लिए प्रिंटर सही रहता है। तो लेजर प्रिंट के बारे में ये आपका सही कथन है, लेकिन आपका इन्हीं में से 3 ऑप्शन दिया गया था, एक आपका गलत दिया गया था जो कि आपको छांटना था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों VGA के बारे में, कि VGA में पूछा गया था कि एरे में कितने होल होते हैं, ठीक है। ये पूछा गया था VGA के बारे में। तो VGA का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपको पहले बता दें, वीडियोग्राफिक एरे होता है। इसके अलावा कंप्यूटर चीपेस्ट सेंटर फॉर डिस्प्लेइंग कलर ग्राफिक्स विद द विड स्प्रेड एबिलिटी ऑफ द हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स। VGA वाज सप्लाइडेड बाय HDMI, यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। तो कितने होल होते हैं, तो दोस्तों VGA में आपका 15 होल होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपका 15 हो जाएगा। 15 होल होता है, 15 सेटिंग्स में होते हैं। तो दोस्तों आप इसका राइट आंसर आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, व्हाट इज द शेडिंग इन MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड के अंदर शेडिंग को क्या कहा जाता है। तो MS वर्ड के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट में जितने एरिया में आपको टाइप किया गया है मैटर में कलर देना है, तो दोस्तों हम MS वर्ड के अंदर शेडिंग फंक्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट को कलर देने का दोस्तों उपयोग करते हैं शेडिंग के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज में शेडिंग फंक्शन को एक्टिवेट करने के बाद आप डॉक्यूमेंट पेज के किसी भी एरिया में कुछ मैटर टाइप करते हैं, और टाइप करते समय वो आपको जगह अपने आप कलर भरते चला जाएगा। पेज के अंदर जिस कलर का फंक्शन है जो कि एक्टिवेट करते समय लिया गया है, उस वही कलर इसमें जो तो भरता जाएगा। कहने का मतलब है यदि दोस्तों आप MS वर्ड में चाह रहे हैं कि जब जब डॉक्यूमेंट में मैटर टाइप करूं तब तब आपको ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट पेज में कलर भरते चला जाए, तो आप शेडिंग फंक्शन का जो उपयोग है जो कि कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रिंटर डॉक्यूमेंट से, कोई क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि प्रिंटर डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं या प्रीव्यू करने के लिए कौन सा फंक्शन की का जो उपयोग है जो कि किया जाता है। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कौन है जो कि जीमेल की तरह आपका नहीं है। ऑप्शन में इंडेक्स, आउटलुक को 2 ऑप्शन और दिया गया था, जिसमें आपका राइट आंसर आपका इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। इंडेक्स जो कि जीमेल की तरह नहीं, जीमेल से आपका अलग है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कंप्यूटर में के CPU में मेन मेमोरी क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्राइम मेमोरी कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है दोस्तों आपका CPU का भाग होता है प्राइम मेमोरी, ठीक है। CPU में लगे होने के कारण इस मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइम मेमोरी को सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। कंप्यूटर में चल रहे करंट मेमोरी का वर्क इस मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। तो आपका इंटरनल मेमोरी या प्राइम मेमोरी आपका इसका प्राइमरी मेमोरी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था रजिस्टर्स में इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया था सीपीयू में फाइनल डाटा से पहले, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था ए रजिस्टर्स में इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, तो आपका सीपीयू में फाइनल डाटा से पहले जो कि इसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था कैचेस मेमोरी से भी कोई क्वेश्चन आपका शायद पूछा गया था, तो कोई प्रश्न आपकी क्लियर अभी तक नहीं मिल पाया है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रिंट ए आउटपुट ऑन ब्लैक स्क्रीन, ठीक है। ये शायद आपको ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन में दिया गया था बीइंग एडिंग अराउंड द टेक्स्ट बैकग्राउंड, ये आपका सेंडिंग एमएस वर्ड में जो होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आपका ट्रोजन से भी पूछा गया था, मालवेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, या आपका टाइगर ट्रोजन से पूछा गया था। तो देखिए टाइगर ट्रोजन किसे कहते हैं, तो किसी को या कुछ को आमतौर पर भ्रामक तरीके से पराजित करने या विटस नष्ट करने का इरादा हो, उसे आपका टाइगर ट्रोजन कहते हैं। इसके अलावा ट्रोजन मालवेयर किसे कहते हैं, तो मालवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे कि खासतौर पर किसी कंप्यूटर या उसमें इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। मालवेयर संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर या पासवर्ड को चुरा सकता है। ये उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसके जीमेल खाते में ही जाली इमेज भेज सकता है, ईमेल भेज सकता है। तो दोस्तों आपका मालवेयर का ये मतलब होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक स्टूडेंट है जो कि आपका रिव्यू भेजे हैं, तो उनको भी एक बार हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए सीजीएल 2022 मेन से भी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था, जिसमें आपका मैथ का जो पोर्शन है वो आपका इजी बताया गया उनके द्वारा, जिसमें आपका एक प्रोबेबिलिटी से एक स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा गया था, और मैथ्स का जो पोर्शन है आपका नॉट कैलकुलेटिव है जो कि उन्होंने बताया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका रीजनिंग की बात करेंगे, तो रीजनिंग दोस्तों ओवरऑल आपका ईजी बताया जा रहा है, जो कि स्टूडेंट के द्वारा 2-3 स्टूडेंट का रिव्यू आया है। तो जीके जीएस का मैंने उसमें आपका उसमें भी जो स्टूडेंट भेजा था उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। इसके अलावा 2 से जो 3 क्वेश्चन है आपका मॉडरेट क्वेश्चन है, जो कि असिस्टमेंट आपका एंजप्शन है, और इसके अलावा नॉन वेरिएबल रीजनिंग आ रहा है जो कि आपका अच्छी तरह का है। इसके अलावा जो वर्बल रीजनिंग आ रहा है वो दोस्तों आपका ईजी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका है जो कि पूछा गया था, ठीक है। इंग्लिश से देखिए पूछा गया था अप्रोक्स 5 जो क्वेश्चन है आपका PQRS से पूछा गया था, जो कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसके अलावा RC से जो क्वेश्चन आपका आया था बिल्कुल ईजी आया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका क्लोज टेस्ट से आपका जो प्रश्न आया था वो भी दोस्तों आपका ईजी है जो कि देखने को मिला है। इसके अलावा ग्रामर और वोकैब से देखें तो आपका ईजी था, जो कि आपका ग्रामर जो वोकैब है आपका PIQ यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पर ही आधारित आपका जो क्वेश्चन जो कि देखने को मिला था, ठीक है। इसके अलावा जीके की बात करेंगे दोस्तों, तो जीके का जो आपका लेवल था वो आपका मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। जिसमें आपका मतलब करंट अफेयर्स का जो पोर्शन था आपका जनवरी 2021 से अक्टूबर 2022 और नवंबर 2022 ये तीनों मिला के पूछा गया था। जनवरी से पूछा गया था कि भारत का रैंकिंग पूछा गया था किसी चीज़ में। इसके अलावा अक्टूबर 2022 से भी, नवंबर 2022 से भी क्वेश्चन जो कि देखने को जीए में मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो डांस से एक क्वेश्चन भी नहीं था आपका, म्यूजिक से भी एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, फेस्टिवल से भी आपका क्वेश्चन नहीं था, अपॉइंटमेंट से भी दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है जो कि देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका इंडेक्स से देखने को मिला था, एक आपका स्पोर्ट्स से देखने को मिला था, CM और गवर्नर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं था। इसके अलावा एक आर्टिकल था वित्त आयोग वाला, एक दोस्तों आपका रिफॉर्म से था, एक आपका बुक एंड ऑथर था जो कि आपका दवाकत ए नासरी बुक का था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर का जो लेवल था आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 से आपका 2 से 3 प्रश्न जो कि पूछा गया था। एक आपका वायरस और ट्रोजन से पूछा गया था, शॉर्टकट की 2 क्वेश्चन पूछा गया था, रिफ्रेश करने का हाइपरलिंक वाला, और 10+ क्वेश्चन था जो कि दोस्तों आपका डुएबल था। हालांकि जो आपका कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो आपका सिर्फ ये है क्वालिफाई है, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल बात करेंगे दोस्तों, तो ओवरऑल दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट है जो कि पेपर है जो कि देखने को मिला था, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का कुछ क्वेश्चन था कंप्यूटर के साथ साथ पूरे रिव्यू जो कि स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। इसके